तो पार्ट 3 में आज देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना होता है क्लास 9th में। तो देखो इसमें ये पढ़ना होता है कि जैसे कोई रियल नंबर है, रियल नंबर हमने देखा कि रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो जो कोई रियल नंबर होता है उसको डेसिमल एक्सप्रेशंस, यानी उनको जब हम दशमलव में लिखते हैं तो वो क्या क्या एक्सप्रेशन बनते हैं। जैसे मान लो मैंने ना 10/3 ले लिया, 7/8 ले लिया, 1/7 ले लिया। तो अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं, यानी इसका दशमलव निरूपण प्रसारण की बात करूं, तो मुझे मिल जाता है, जैसे मान लो 10/3 है तो इसको 3 से भाग देके अगर आप पता करोगे तो इसको भाग देने पे क्या आएगा, जैसे 3 तियाँ 9, फिर 1 आ गया, दशमलव पे 0 आ गया, फिर 3 तियाँ 9, फिर भाग देने पे एक बचेगा, फिर हासिल लेने दशमलव लग चुका है ना, अपने आप हासिल 0 आ जाएगा, फिर दोबारा 3 तियाँ 9, फिर घटाने पे 1 शेषफल। तो बार बार एक शेषफल बच रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर हो रहा है या जो शेषफल हो रहा है वो बार बार एक ही बज रहा है। और डिवाइजर जो था वो आपका 3 था। अब ऐसे दूसरा ले लो, जैसे 7/8। अब तुम 7 को 8 से भाग दो तो 0 पॉइंट लगाओगे तो 0 दशमलव लगाने पे 70 हो जाएगा। फिर 7 8 8 64, फिर ये 60 हो जाएगा। फिर 8 7 56, फिर ये 40 हो जाएगा। फिर 8 5 40। ये तो पूरा भाग हो गया और शेषफल 0। यानी हमने देखा यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। यानी पहले रिमाइंडर 6 बचा था, फिर रिमाइंडर 4 बचा था, और फिर ऐसे करते करते 0 भी आ गया। फिर यहाँ पर हमने देखा कि जो डिवाइजर था वो 8 था, 8 से भाग दे रहे थे ना। अब तीसरा वाला ले लो 1/7। ऐसे 1/7 को जब तुम भाग करोगे तो देखो क्या आता है, जैसे भाग दोगे ना तो 0 पॉइंट आएगा तो 0, तो 7 एकम 7, घटाने पे 3 0, फिर 7 चौक 28, फिर हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर 7 8 56, फिर घटाने पे 4 आएगा शेषफल, यहाँ कर दे रहा हूँ, फिर 0 आ जाएगा। तो 7 5 35, फिर 7 7 49। अब देखो एक शेषफल आ गया। तो यानी हमने 1 से भाग देना शुरू किया था और 1 पर ही वापस आ गए। तो यानी अब ये आगे ऐसे रिपीट होता रहेगा ना। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है या रिमाइंडर जो है वो रिपीट होने लगा। पहले 3 आया, फिर 2 आया, 6 आया, 4 आया, 5 आया, 1 आया। फिर अभी भाग देते रहोगे तो दोबारा 3 2 6 4, यहाँ पे ना रिमाइंडर रिपीट होते रहेंगे। कुल मिलाकर ये रिपीट होता रहेगा। इसको हम 3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं। सही है। तो ये हमने 3 रूप देखा जिसमें संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। एक इसके अंदर संख्याएं बार बार रिपीट नहीं हो रही हैं, ख़त्म हो जा रही हैं। यहाँ पे भी बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, इसको जानना है। ठीक है। तो जो मान लो इसको भाग दे रहे हैं और भाग देने पे ये 0 आ जाए, जैसे इसको भाग दे रहे हैं और भाग देने पे शेषफल क्या आ जाए 0, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और जो ये बार बार जैसे रिपीट हो रहा था ना, ये बार बार 3 3 3 3 आता रहेगा, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोल देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सप्रेशन। ठीक है। रिकरिंग या रिपीटिंग भी बोल देते हैं कई जने से। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल डेसिमल एक्सप्रेशन, और जो नॉन टर्मिनल रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, तो याद रखेंगे इन दोनों को हम बट्टे में लिख पा रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों को रेशनल नंबर कह सकते हैं। सही है। तो यानी जो रेशनल नंबर होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। समझ में आ गई। चलो
ये बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा पूर्व से पहले। अब देखो एक चीज़ और होता है, जैसे कई बार तुम ना यूँ देखोगे 0.101, फिर 001, फिर 00001, 4 बार 01, ऐसे ऐसे, जैसे ये दिख रहा है ना। तो ऐसे ही 0.20200200 एक एक जीरो यानी बढ़ रहा है ना। ऐसे ऐसे को क्या बोला जाता है? ऐसे को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, याद रखेंगे। ऐसे एक्सप्रेशन को इरेशनल बोलते हैं, यानी ये अपरिमेय संख्या है, ये इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यानी जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग को हिंदी बोलते हैं शांत। ये शांत दशमलव प्रसार है, ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ये भी रिपीट हो रहा था, तो ये भी आपका अशांत कहलाता है। अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, ये भी आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है। लेकिन ये होता है आपका होता है अनवशांत अनावर्ती, ऐसे कुछ होता है ये। तो ये आपका जो ऐसे ऐसे बढ़ रहा होता है ना, ये आपका होता है अशांत, ठीक है। ये आपका अशांत अनवसानी, इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसको शांत, इसको अशांत, और अशांत अनवसानी आवर्ती यही होता है। ये होता है अशांत अनवसानी अनावर्ती होता है, ठीक है। अनावर्ती, वो आवर्ती अनावर्ती, सही है। इसमें रिपीट हो रहा था तो आवर्ती, ये सही था, आवर्ती, और ये अनावर्ती, ऐसे हो जाता है। तो बस इतना ही थोड़ा सा और ध्यान देना था। तो यानी कोई भी संख्या जो बटे में लिखी है वो रेशनल नंबर है, ये तो तय है। और उसका जो डिवाइड होगा यानी उसको भाग देने पे आएगा, तो या तो वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग आया तो वो रिकरिंग कहलाएगा। अगर वो रिपीट हो रहा है, कुछ इंटरवल पे रिपीट हो रहा है, लेकिन देखो ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा है, ये पता नहीं अजीब तरीके से बढ़ रहा है, तो ऐसे को बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सही है। तो इसको बोला जाएगा अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, इसका पूरा नाम है। तो ये जो था हमें पढ़ना था। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसे आ गया था कि 1/7 और 2/7। तो 1/7 और 2/7 के बीच, ये लिखा के बीच, हाँ, आपको एक अपरिमेय संख्या निकालनी है, यानी एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो पहले ना एक को वही 7 से भाग कर देना और 7 से फिर 2 को भाग कर देना, सही है ना। तो एग्ज़ाम में इसको भाग कर देना, जैसे 1 से भाग दोगे तो 0.142857 आएगा। इसको भाग दोगे तो 285714 आएगा। मान लो भाग देना, यही आएगा। तो अब साफ दिख रहा है कि 0.14 के बाद और 0.28 के बाद, तो इनके बीच में तो होगा कोई, बहुत सारी संख्या होंगी, तो उनके बीच में कोई भी एक उठा लो और उसे तुम्हें अपरिमेय संख्या लिख देनी है। तो इसके बीच में क्या आता होगा? 14 से लेकर 28, इतने सारे मत देखो, सिर्फ शुरू के 2 अंक 14 से लेकर 28 के बीच में क्या आता है? 15, 16 सब आता है। तो देखो ये वाला 15 वाला, यानी 15 लिख के 1 0, फिर 15 लिख के 2 0 और 15 लिख के 3 0, ऐसे करके छोड़ दोगे ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इरेशनल नंबर बोलते हैं इसको। तो इसमें ना एक क्वेश्चन और आ जाता है एग्जाम में कि जैसे आपको कहेगा कि एक्सप्रेस करो, यानी दर्शाओ, एक्सप्रेस 0.6 के ऊपर बार एज ए रेशनल नंबर। तुम ना इसे रेशनल नंबर में दिखाओ कि ये रेशनल नंबर में कैसे लिखते हैं इसे। तो परिमेय संख्या में इसको लिख के दिखाओ। तो इसको लेट कर लेते हैं पहले। लेट x बराबर 0.6 के ऊपर बार, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666 रिपीट हो रहा है, इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब क्या लिख दो कि एक एक अंक रिपीट हो रहा है ना, तो 10 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में आप 10 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक एक अंक रिपीट हो रहा है। तो x बराबर 0.6666 ऐसे आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। और यहाँ पे तुमने 10 मल्टीप्लाई दोनों साइड करना है। यहाँ 10 मल्टीप्लाई करने से ये 6 आगे आ गया, तो 6.6666 हो गया, 0 खत्म हो गया। और लेकिन यहाँ 10 गुना करने से 10x आ जाएगा। अब ना तुम इसको, अब ये देखो दशमलव के पीछे वाली संख्याएं सेम हो गई हैं,
तो जब ना सवाल सोल्व करते समय दशमलव के पीछे वाली संख्याएं सेम हो गई हैं तो अब इन्हें घटा देना है, आंसर आ जाएगा। तो अब इन्हें घटा सकते हैं क्योंकि दशमलव के पीछे वाली अंकियाँ सेम है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो अब क्या काम करो, सेकंड वाली इक्वेशन को पहले लिख लो और पहली वाली इक्वेशन को बाद में लिख दो और इन्हें माइनस कर दो। माइनस करने पे यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का। तो 10 में से 1 गया 9x और ये घटाओगे 6 में 6 गया 0 0 0, लेकिन 6 में 0 गया 6। तो 9x बराबर 6 आ जाएगा और x स्केल हो जाएगा 6/9। कट जाएगा 3 के टेबल से, 3 दूनी 6 3 9, तो 2/3। अब आंसर की पुष्टि करना चाहते हो कि तुम्हारा आंसर सही है तो कहीं बगल में ना ऐसे डिवाइड दे दो, 2 को अंदर 3 से भाग दे दो। तो 0 पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा। तो 3 6 18, फिर 2 से स्पेल, फिर 0 आ जाएगा। 3 6 18, फिर 3 6 18, बार बार ऐसे ही रिपीट हो रहा है ना। तो देखो यही तो था ये, इससे आपको ना चेक कर लोगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। सही है। इसी में ना फिर और भी जैसे पूछ लेता है, जैसे 0.47 के ऊपर बार लगा है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 6 के ऊपर अकेली संख्या के ऊपर बार था, लेकिन यहाँ 2 संख्या तो है लेकिन दोनों पे बार नहीं है, सिर्फ किस पे है। तो पिछली बार की तरह लेट कर लोगे, 0.4 और 777 रिपीट हो रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। तो पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है उसे बाहर निकालना होगा। तो उसके लिए आपको पहले ना इस 4 को बाहर निकालना होगा। तो ये दशमलव के एक स्थान पीछे है, तो एक ही स्थान इसको आगे लाने के लिए 10 मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिख दोगे 10 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड ना आप 10 मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 10x बराबर 4.7777 सेम हो गया। इक्वेशन सेकंड मान लो। अब लिखोगे अगेन। पहले हमने 4 को बाहर निकालना था तो इसीलिए हमने 10 मल्टीप्लाई किया। अब ना आपको ये दोनों ही संख्या बाहर निकालनी है, तो उसके लिए आपको 100 मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखोगे अगेन 100 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड ना 100 मल्टीप्लाई करो इसी इक्वेशन फर्स्ट में। तो इन इक्वेशन फर्स्ट तो बस, तो ये हो जाएगा आपका 100x बराबर 47 बाहर आ जाएगा। तो 0.7777 इक्वेशन थर्ड आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दशमलव के पीछे 7777 सेम हो गया और यहाँ भी दशमलव के पीछे 7777 क्या हो गया, सेम हो गया। अब मैं इसी में से घटाऊंगा, इस इक्वेशन थर्ड में से क्या घटा दूंगा, इक्वेशन सेकंड। तो आंसर आ जाएगा। तो मैं लूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, सेकंड को घटा रहे फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड वाला पहले लिखो। 100x बराबर 47.7777 लिख कर इसमें से 10x बराबर 4.777 लिख के घटाओ। दशमलव के नीचे ना दशमलव लिखते हैं, ध्यान रहे। तो 0.000 घटाएंगे तो 0 तो 3 4 आ जाएगा और ये घटाओगे तो 90x आ जाएगा। तो 90x बराबर में 43 बचेगा और x स्केल हो जाएगा 43/90। तो यही आपका आंसर हो गया। अब ये रेशनल नंबर हो गया। सही है। ऐसे ही ना एक और टाइप होता है जो तुम्हें पढ़ना जरूरी होता है। तुम्हें दे देगा कि इसको 0.001 को तीनों के ऊपर बार है। तो पहले लेट कर लेंगे कि x बराबर 0.001 है और फिर 001 रिपीट हो रहा है। तो क्या है, 3 अंक रिपीट हो रहा है। तो जब 3 अंक रिपीट होता है ना तो हम 1000 मल्टीप्लाई करते हैं 1000। अब लिख देंगे 1000 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड जो है ना, अब 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000x हो जाएगा और 1000 गुना करने से 001 आगे आ जाएगा। तो 001.001 ऐसे लिख देंगे, यानी ये 1.001 है, क्योंकि 1 के पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसीलिए 001 ये हो गया और ये 1000x हो गया। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब इसमें से फर्स्ट घटा सकते हो, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली संख्याएं सेम हो चुकी है तो घटा सकते हो। तो अब क्या करोगे, तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, सही है, तो घटा दो। 1000x बराबर 1.001001 इसमें से घटा दोगे x बराबर 0.001001 ऐसे घटाओगे तो 1 बचेगा ये, और ये 999 बचेगा। तो x की वैल्यू 1/999 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।